Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'll be fine. Students, in the last video, we have shared something about parts of speech, and I have discussed with you what are parts of speech. Okay? Now it's time to move towards an exercise and to do some questions related to parts of speech so that it would become more clear to you that what are parts of speech. ठीक है? जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हैं क्या. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दे आर 8 इन नंबर. ठीक है, वी हैव नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, बेसिकली वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है 8 टाइप्स के अंदर, 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है उनको डिफरेंट काइंड्स में. क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं. ठीक है, उनका एक कॉम्पोजिशन होता है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बात करते हैं. ठीक है, तो इस बात करने के दौरान में जितने वर्ड्स हम बोलते हैं उन सब वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है 8 कंपोनेंट्स में, 8 टाइप्स के अंदर. या तो वो वर्ड नाउन होगा, या एडजेक्टिव, या प्रोनाउन, या वर्ब, या एडवर्ब, या प्रेपोजिशन, या कंजंक्शन, या इंटरजेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया गया है कि नाउन क्या है, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम होता है, दैट इज नाउन. देन वी हैव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो एडजेक्टिव है, जो डिस्क्राइब कर रहा होता है नाउन को, जो नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है. प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पर, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, those are called pronouns. Then we have verb. Every action word is called a verb. अच्छा, एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, वर्ब्स 2 टाइप्स के अंदर मजीद क्लासिफाई होता है. एक होता है मेन वर्ब, ठीक है, जिसकी 3 जो है वो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और एक होता है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम टू बी वर्ब भी कहते हैं और जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. इनको टू बी वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, और यहां पर हम जिस वर्ब की बात कर रहे हैं ये बेसिकली मेन वर्ब है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडवर्ब. एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. प्रेपोजिशन क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स. एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन क्या है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ प्रेपोजिशन. ठीक है, अच्छा, एडवर्ब यहां पर मैं आपको बताती चलूं, वर्ब के मीनिंग के अंदर जो एडिशन होता है वो एडवर्ब करता है. काम कहाँ हुआ है, कैसा हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है, ये सारी बातें, काम के बारे में जितनी बातें हमें पता चलती हैं वो एडवर्ब से पता चलती है. देन वी हैव कंजंक्शन. कंजंक्शन किसको कहते हैं, द वर्ड दैट जॉइंस 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस. 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है जो लफ्ज, या 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होता है, दोज आर कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 make 4. तो एंड, और, बिकॉज, ऑल्दो, these are some of the conjunctions. Then we have interjection. Interjection हमारे पास 8th नंबर पर आता है parts of speech में. Basically interjection उस word को कहा जाता है that expresses sudden feelings. जो हमारे expressions होते हैं ना, जो हमारी feelings होती हैं, इनको जिन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, अलास, यस, तो ये सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन होते हैं. ठीक है, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ parts of speech, and now we'll move towards an exercise. So this is an exercise where I have few sentences. These are 10 in total, and we have to identify each word in each sentence, that to which part of speech it belongs. Let's start with number 1. I baked some cookies. ठीक है, यहां पर हमारे पास इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं. I baked some cookies. So we have 4 words over here. I baked some cookies. मैंने कुछ कुकीज बेक की. ठीक है, so I क्या है यहां पर, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि मैं, ये हम किसी नाउन की प्लेस में यूज कर रहे हैं. यहां पर मैं अपना नाम नहीं बता रही हूं, यहां पर मैं कह रही हूं मैंने. मैं कौन,
ये मेंशन नहीं है, तो वो वर्ड जो नाउन की प्लेस में आता है प्रोनाउन कहलाता है। तो आई यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। वैसे भी अगर आप प्रोनाउन की लिस्ट देखें तो उसके अंदर आई सबसे पहले आता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस हैं। तो आई एक प्रोनाउन है। बेक्ड, बेक्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बेक, मैंने बेक की, तो बेक्ड क्या हो गया, वर्ब। सम कुकीज, कुकीज क्या है, बिस्किट्स को कहते हैं, तो ये एक नाउन है, एक चीज का नाम है। सम कुकीज, कितनी कुकीज की, कुछ कुकीज की, ज्यादा नहीं की, कुछ की, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है एक नाउन के बारे में। तो सम क्या है, सम इज अ वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन cookies, so some is an adjective, ठीक है। So I can list each word as I is equals to pronoun, baked is a verb, some is an adjective and cookies is a noun, ठीक है। आप भी जब ये एक्सरसाइज अपने पास करें तो आप पहले इसको खुद सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करें और देखें कि आपने कहां पर मिस्टेक की है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Next we have, they are living in a very small flat. They is a pronoun, are helping verb, living verb, in preposition, a, it's an article. Some people adds it into parts of speech. कुछ लोग कहते हैं parts of speech 9 होते हैं, उसके अंदर वो 9th नंबर पे आर्टिकल्स को रखते हैं, a, an और the, ठीक है। So a is an article. Very small flat. Very small. Very small क्या होगा, बहुत छोटा। Flat को describe कर रहा है ये word, तो ये क्या बन जाएगा, adjective, और flat is a noun, ये एक चीज का नाम है, ठीक है। Then comes number 3. I am always making silly mistakes. तो यहां पर ये word क्या बनेगा, I is a pronoun, am is an helping verb, always making, making is a verb, always हमेशा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, always, sometimes, often और never, ठीक है। ये वर्ड्स हमें बता रहे होते हैं कि कोई काम कितना होता है, कभी कभी होता है, ज्यादातर होता है, हमेशा होता है या कभी नहीं होता। तो ये काम के बारे में बता रहे होते हैं, एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, वर्ब के बारे में बता रहे होते हैं। तो these are some of the adverbs. I pronoun, am helping verb, always is an adverb, making is a verb, silly mistakes, mistakes क्या है, हमारी गलतियों को कहते हैं, ये noun है। कैसी mistakes, silly mistakes, बहुत ही बेवकूफाना mistakes, तो silly क्या बन जाएगा, adjective, ठीक है। Then comes number 4. While Ali was sitting in the garden, suddenly it began to rain. जबकि अली बैठा हुआ था गार्डन में, अचानक से बारिश होने लगी, ठीक है। Now we have a bit tricky example. While Ali was sitting in the garden, suddenly it began to rain. यहाँ पर बाकी सारे words तो clear हैं। Ali is a noun, was sitting verb, in preposition होता है, in, on, at, to, ये सारे क्या होते हैं, prepositions होते हैं। The article है, garden again हमारे पास noun है। यहाँ पर हमारे पास जो words tricky हैं वो है while और suddenly, ठीक है। और फिर again it is a pronoun, मैंने आपको बताया था। began is the second form of begin, start करना किसी चीज को, तो it's a verb. to is a preposition और rain is a noun, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो words while और suddenly हैं, while basically connect कर रहा है दो sentences को। ये sentence exactly कैसे था, ये sentence ऐसे था, it began to rain while Ali was sitting in the garden. बारिश शुरू हो गई जबकि अली बैठा हुआ था गार्डन में। वाइल क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, सो इट्स अ कंजंक्शन। और सडनली हमें बता रहा है कि कब बारिश शुरू हुई, यानी एक एक्शन कब हुआ, एक वर्ब कब जो है वो व्हेन इट टुक प्लेस, तो सडनली अचानक से, तो इट विल बी एन एडवर्ब, ठीक है। देन वी हैव नंबर 5. Alia has gone to Australia. Alia is a name, has gone verb, to is a preposition, and Australia again is a noun. It's a name of a place. She hasn't visited us since July. She is a pronoun. He, she, it name. He, she, it are pronouns. So she is a
pronoun. Hasn't is the short form of has not visited. It's a verb. Basically has is an auxiliary verb. ये एक helping verb होता है और ये पूरा has not visited बन गया है hasn't visited. तो ये क्या है हमारे पास verb us. हमें विजिट नहीं किया. हमें कौन, कोई नाम नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर this is a word that is used in place of a noun. तो us is pronoun. Since July, कब से विजिट नहीं किया? जुलाई से विजिट नहीं किया. तो since यहां पर एक ऐसा वर्ड है जो हमें दो नाउन्स के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. कब से विजिट नहीं किया हमें? जुलाई से विजिट नहीं किया. और since और for ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, जो हमें टाइमिंग के बारे में बता रहे होते हैं कि बेसिकली एक काम कब से कब तक हुआ है, कब होगा. तो यहां पर ये सिंस जो है हमारे पास प्रपोजिशन है. जुलाई अगेन इज अ नेम ऑफ अ मंथ. तो क्या है ये? नाउन. देन कम्स नंबर 7. Zara is going to do an experiment this afternoon. सारा आज दोपहर में एक एक्सपेरिमेंट करेगी. तो Zara is a noun, is going, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये होगा verb. To is a preposition. Do again is a verb. An experiment. N मैंने आपको बताया था a, an और the ये आर्टिकल्स होते हैं. एक्सपेरिमेंट अगेन नाउन है, ठीक है. दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में. कौन सी दोपहर में? आज की दोपहर में. सो बेसिकली इट्स डिस्क्राइबिंग अ नाउन. आफ्टरनून एक जो है वो नाउन है क्योंकि ये एक टाइमिंग का नाम है. आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है? नेम्स हैं, नेम्स ऑफ टाइमिंग्स, डिफरेंट टाइमिंग्स के नेम्स हैं. तो ये नाउन है. और दिस आफ्टरनून का मतलब आज की दोपहर में. कौन सी दोपहर में? आज की दोपहर में. और कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है. तो दिस इज एन एडजेक्टिव. हियर कम्स नंबर 8. ही ड्राइव्स स्मूथली. वो ड्राइव करता है बहुत स्मूथली. ही इज अ प्रोनाउन. किसी का नाम नहीं है बल्कि नाउन की प्लेस में यूज हुआ है. ड्राइव्स इज अ वर्ब. स्मूथली कैसे ड्राइव करता है, यानी एक एक्शन वो कैसे परफॉर्म करता है? बहुत स्मूथली. तो स्मूथली का जो वर्ड है ये एडवर्ब है बिकॉज इट्स डिस्क्राइबिंग अ वर्ब दैट इज ड्राइव्स. ठीक है. और जब भी किसी वर्ब को कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है तो वो एडवर्ब कहलाता है. देन वी हैव नंबर 9. सना इज शॉर्टर देन सारा. सना एंड सारा आर नाउन्स. सना और सारा दोनों नेम्स हैं. इज शॉर्टर देन, इज हेल्पिंग वर्ब है. और शॉर्टर क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है. क्योंकि आपने एडजेक्टिव की 3 टाइप्स पढ़ी होंगी तो उसके अंदर क्या होता है, एक एडजेक्टिव की 3 टाइप्स होती हैं. सिंपल, और उसके बाद उसकी जो सेकंड टाइप होती है वो कहलाती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. 2 लोगों को जब कंपेयर किया जाता है तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. तो यहां पर हमारे पास शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री दी गई है एडजेक्टिव की, दैट इज शॉर्टर. सना छोटी है सारा से. ठीक है. हाइट उसकी कम है सारा से. तो हम यहां पर 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं. तो क्या बता रहे हैं उनके बारे में? एक एडजेक्टिव बता रहे हैं, उनकी एक खुसूसियत बता रहे हैं कि एक जो है वो कद में कम है दूसरी से. तो ये क्या है? एडजेक्टिव. देन सारा से. अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगा कि यहां पर जो देन का वर्ड है वो बेसिकली 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है. सना इज शॉर्टर देन सारा इज. सना छोटी है सारा से. ठीक है. तो यहां पर आपको क्या बता रहे हैं? सना इज शॉर्टर, सारा इज टॉलर. 2 सेंटेंसेस हैं लेकिन इन्होंने देन लाकर सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर दिया और क्या बना दिया? सना इज शॉर्टर देन सारा. दोनों की हाइट्स को एक साथ बता दिया. हालांकि ये दोनों अलग अलग बातें थी कि सना छोटी है और सारा बड़ी है, लेकिन ये जो वर्ड देन आ गया यहां पर, इसने इस सेंटेंस को यहीं पर कंप्लीट कर दिया जहां पर सारा का वर्ड आया है. तो ये जो देन का वर्ड है ये बेसिकली 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है. तो इट्स अ कंजंक्शन.
ठीक है। देन का जो वर्ड है THAN, यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, THAN और THEN ये देन और देन होता है, ठीक है। तो THAN कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, दो चीजों के दरमियान में फर्क करने के लिए यूज किया जाता है। और THEN का जो वर्ड है ये बेसिकली हमें बताता है फिर, इसके बाद, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है। इसके बाद वी हैव नंबर 10, सम पीपल ट्राई टू चीट देमसेल्व्स। सम पीपल, कौन से पीपल? कुछ लोग। सम इज एन एडजेक्टिव, पीपल इज अ नाउन, ठीक है। पीपल लोगों को कहते हैं, तो कौन से लोग? कुछ लोग। ट्राई टू, ट्राई मीन्स कोशिश करते हैं, इट्स अ वर्ब। टू चीट, क्या कोशिश करते हैं? चीट करने की। किसको? देमसेल्व्स, अपने आप को। तो देमसेल्व्स हमारे पास क्या है? यहां पर प्रोनाउन है। ट्राई हमारे पास यहां पे वर्ब है, और चीट करना, ठीक है, धोखा देना, ये भी वर्ब है। तो दो वर्ब्स हैं हमारे पास यहां पर। सम हमारे पास प्रोनाउन है और देमसेल्व्स भी हमारे पास प्रोनाउन है। सॉरी, सम हमारे पास एडजेक्टिव है और देमसेल्व्स हमारे पास प्रोनाउन है। I hope students you would have understood the concept of parts of speech very much clearly. Still, if you have any sort of questions, you can ask me in the comment section. And please subscribe to the channel before leaving. Thanks for watching the video. Till the end, take care. Allah Hafiz.